हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक रोड मैप शेयर करूंगा कैसे एक बिगिनर ट्रेडर अपनी डे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता है इंडिया में। ये वीडियो बेस्ड होने वाली है जो मैं खुद सीख रहा हूँ। गाइस, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर बोल सकता हूँ, अगर आपने ये वीडियो को पूरा देख लिया तो आप बहुत से बिगिनर ट्रेडर से आगे निकल जाएंगे। पैसे के मतलब में नहीं, लेकिन प्रोसेस और माइंडसेट के लेवल पे। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं डे ट्रेडिंग होती क्या है। मार्केट खुलने के बाद जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं और सेम डे हम अपनी पोजीशन को क्लोज कर देते हैं, उसे हम कहते हैं डे ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेड। तो गाइस, डे ट्रेडिंग भी बिजनेस की तरह होती है। जैसे किसी भी बिजनेस में सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, ऐसे ही ट्रेडिंग में भी सबसे पहले हम ट्रेड को प्लान करते हैं, फिर उसके रिस्क को समझते हैं, देन उसके बाद ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है। जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, कभी भी हम फर्स्ट डे से प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन जब भी हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, पता नहीं क्यों हम पहले ही दिन से इनकम एक्सपेक्ट करना चालू कर देते हैं। ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, ना ही मार्केट कोई शॉर्टकट है पैसे को इजी तरीके से कमाने का। इसमें भी स्किल लगती है, डिसिप्लिन लगता है, कैपिटल लगती है और साथ ही साथ टाइम लगता है। बहुत से बिगनर इसको इजी तरीका समझते हैं पैसे कमाने का, और वहीं से स्टार्टिंग होती है लॉसेस की। और बिगनर ट्रेडर कभी भी लॉस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, इसलिए वो हमेशा 100% विन रेट वाली स्ट्रेटेजी के पीछे भागता है। लेकिन रियलिटी ये है, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं जिसमें लॉस ना होता हो, और ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जिसको कभी लॉस ना हुआ हो। लॉस ट्रेडिंग का एक पार्ट है जो कि अनअवॉइडेबल है। जो जितनी जल्दी लॉस को एक्सेप्ट करना सीख जाता है, वो उतनी जल्दी ग्रो कर जाता है, और जो उससे भागता है उसको उतना ही लॉस होता है। और लॉस कोई फेलियर नहीं होता, ये बिजनेस का एक एक्सपेंस होता है। सबसे पहला गोल हमारा मार्केट में सरवाइव करना होता है, ना कि प्रॉफिट कमाना। मार्केट में ट्रेड लेने से पहले आपको इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न, कैसे हम कैंडल को रीड करते हैं, कितने टाइप की कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं। साथ ही साथ आपको मार्केट स्ट्रक्चर पता होना बहुत जरूरी है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता होना जरूरी है कि हम इसको कैसे मार्क करते हैं। ट्रेंड लाइन का पता होना आपको बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और आज इन कॉन्सेप्ट का मैं सिर्फ नाम ले रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं इन पे डिटेल्ड वीडियो तो कमेंट कर दीजिए, मैं हर कॉन्सेप्ट पे एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। एक ऑनेस्ट रिक्वेस्ट है मेरी, टिप के भरोसे आप ट्रेड लेना बंद करो। आपको अगर लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है मार्केट में, तो आपको ये बंद करना होगा और आपको खुद से एनालिसिस करना सीखना पड़ेगा। तो गाइज, अब हम बात करेंगे आप बेसिक सीखने के बाद आपका क्या प्रोसेस होना चाहिए आगे के लिए। मोस्टली ट्रेडर यहाँ पे ये गलती करते हैं, जैसे ही वो बेसिक कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं, वो समझते हैं कि मैं सब कुछ सीख चुका हूं, और वो रियल मनी से ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत अप्रोच है। आपको हमेशा ही पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करना चाहिए, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इससे आपको आपकी गलतियों के बारे में पता चलता है, आप कहाँ पे क्या गलती करते हैं। मैं मानता हूँ पेपर ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा बोरिंग होती है, कोई इमोशन नहीं होता और ना ही मजे आते करने में। लेकिन आप यहाँ पे मजे करने के लिए नहीं आए हो, यहाँ पे आप पैसे कमाने के लिए आए हो। और पेपर ट्रेडिंग आपको बिना पैसे गवाए आपको बहुत कुछ सिखाता है, और साथ ही साथ आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करता है। तो गाइस, अब हम बात करते हैं कब आपको रियल मनी से ट्रेड करना स्टार्ट करना चाहिए। जब आप पेपर ट्रेडिंग कर लेते हैं, उसमें आपको पता चल जाता है कि आप क्या गलती कर रहे हैं और कहाँ पे आप ठीक है। इससे आपको यह भी पता चलता है कि आपके 10 में से कितने ट्रेड ठीक जा रहे हैं। अगर आपके 10 में से 5 या 6 ट्रेड भी ठीक जा रहे हैं, तब आप रियल मनी से ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हैं, एक छोटी सी कैपिटल के साथ और एक छोटे से रिस्क के साथ। मोस्टली बिगिनर ट्रेडर के पास लिमिटेड कैपिटल होता है, लेकिन प्रॉब्लम अमाउंट का नहीं, माइंडसेट और अप्रोच का होता है कि आप उसको कैसे अप्रोच करते हैं। बहुत से ट्रेडर जब भी छोटी कैपिटल लेके आते हैं, वो बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत अप्रोच है। आपको हमेशा अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करके चलना है, जिससे आप लंबे टाइम तक ट्रेड कर पाए। इसके लिए आपको हमेशा दिन के एक या दो ही ट्रेड करने हैं ना, और आपको हमेशा जब भी ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉसेस का यूज करना है, अपने दिन के रिस्क को फिक्स करना है। और जैसे ही आपके जो दिन का लॉस है जो आपने फिक्स करा था वो ब्रीच हो जाता है, आपको अपने सिस्टम को क्लोज कर देना है। इसके बाद हम आते हैं जर्नल पे, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक ट्रेडर की लाइफ में। जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं, हमें उन सब चीजों को नोट करना होता है कि हमने ये ट्रेड क्यों लिया, हमारे इस ट्रेड के बीच में क्या इमोशंस थे, इस ट्रेड के पीछे लेने के पीछे का क्या रीजन था, कितने बजे लिया। ये सारी चीजें जब हम एक डायरी में नोट करते हैं और उसके बाद जब हम उसको रिव्यू करते हैं, हमें पता चलता है कि हमने क्या गलती करी इस ट्रेड में और क्या हम आगे के लिए बेटर कर सकते हैं। तो जर्नल करना भी बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं बोरिंग लगता है जर्नल, लेकिन यही आपके असली ग्रोथ कराता है।
इस रोड मैप से आपका ओवरनाइट पैसा नहीं बनेगा, लेकिन बिना रोड मैप के आपका अकाउंट बहुत जल्दी ब्लो कर जाता है। अगर आपने इस रोड मैप को एज इट इज फॉलो कर लिया तो आपका अकाउंट ब्लो नहीं करेगा, और साथ ही साथ आपको बहुत ही ज्यादा लर्निंग मिलेगी। आप बहुत ज्यादा बिगनर ट्रेडर से आगे निकल जाओगे, आप अपनी जर्नी में बहुत आगे आ जाओगे। तो गाइज, अगर आप यहां तक आए हो तो आप कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढ रहे हो, आप एक प्रोसेस ढूंढ रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है, ये चैनल आपके लिए है। मैं भी सीख रहा हूं अपनी गलतियों से, डिसिप्लिन के साथ और टाइम के साथ। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ।